बोलो संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की। दोनों हाथों को उठाएं और त्रिवार जय जयकार लगाएंगे। पुलिस संघ का समाधान प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना युक्त प्रवर्तक, जन जन के संत पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री संदान सागर जी महाराज की। आइएगा, मालवा की सन मां अहिल्या की पावन नगरी महता भवन परिसर, जहां पर पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज सत्संग विराजमान हैं और पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से बहुचर्चित कार्यक्रम, सबसे अधिक देखे जाने वाला संघ का समाधान कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें और गुरुवर का आशीर्वाद लें। दोनों हाथों को जोड़ें और मेरे साथ एक साथ देश विदेश में देखे जाने वाले इस कार्यक्रम में देखने वाले सभी भक्त एक साथ नमोस्तु करेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुवर आशीष प्रदान करें, नमोस्तु। गुरुवर से नमोस्तु के पश्चात आशीर्वाद प्रदान करने के बाद आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य पाया है, अपने जीवन को धन्य किया है, अपने पुण्य को बढ़ाया है, निर्माण मित्र के रूप में मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री शशिकांत, श्रीमती ज्वाला मालगत्ते, कर्ण पूजा जैन, बेटी रश्मि जैन, कर्नल विश्वनाथ अनराव जैन, ग्राम उगार, खुर्द, बेलगाम, कर्नाटका। वो आए और पूज्य श्री के चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सुबोध जी जैन। डॉक्टर सुबोध जी जैन पहुंचेंगे और इनके सम्मान करेंगे और सभी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनकी अनुमोदना करेंगे। आइए, और साथ ही इसी कड़ी में हम सभी आगे बढ़ते हैं और पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी की महाराज के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करते हैं, हे गुरुवर आज के संघ का समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ करें। हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। चलते हैं अपन सभी गुरु चरणों में और आज का ये संघ का समाधान का सत्र प्रारंभ करें। उसमें सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहा हूं अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़, जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में अजीत कुमार जी बढ़ जात्या सूरत से शेरवानी वाले, वे अपना प्रश्न करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सतभैया परिवार का दरबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव जब घर से चलते हैं शंकाएं बहुत होती हैं, आपके पास आकर समाप्त हो जाती हैं। हम अपना एक अनुभव कोरोना काल के बाद का सुनाना चाहते हैं। हमें साइटिका का दर्द हो गया था, यहाँ तक कि पैर हिलाने में तकलीफ होती थी। 2 जनवरी को मैं ग्वालियर पहुंचा। हमारे बड़े भाई डॉक्टर हैं, कई डॉक्टरों से संपर्क किया, सबने ऑपरेशन बताया और अर्जेंट में। लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से और भावना योग के प्रभाव से मैंने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। थोड़ा भाई रुष्ट भी हो गए और मैं ग्वालियर से 1 महीने बाद टीकमगढ़ वापस आ गया। 1 महीने रेगुलर भावना योग किया और 28 फरवरी से एक बार मंदिर जाना शुरू कर दिया। लेकिन गुरुदेव हमारा ये कहना है कि भावना योग तो असर करता ही है, लेकिन उसके साथ जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद मिलता है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। गुरुदेव आचार्य श्री के आचार्य दिवस की पूर्व संध्या पर हमें कुंडलपुर में अटैक आया और हृदय रोग विशेषज्ञ भाग्योदय के हमें रेफर नहीं कर रहे थे जबलपुर। उनका कहना यह था कि हम आईसीयू में ही रखेंगे, इसके बाद सुबह सागर ले जाएंगे। पवन जैन के अनुरोध पर उनने लिखवा लिया कि मैं क्रिटिकल पोजीशन में ले जा रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी कोई अनहोनी होने की होती है। गुरुवर जब मैं एम्बुलेंस में बैठा और हमने आपको याद किया तो मुझे लगा आप सिरहाने खड़े हैं और आपने आशीर्वाद दिया और हमने भावना एक शुरू किया। जबलपुर में तैयारी मेरी बाईपास की थी या 2-3 स्टेट डलने की। आपकी कृपा से जब एंजियोग्राफी हुई तो ना स्टेट डले ना बाईपास हुआ,
डॉक्टर सब अचंभित थे सागर की रिपोर्ट देखकर। तो गुरुवर मेरा ये कहना है कि तकलीफ में तो सब भावनायुक्त करते हैं, लेकिन मैं जब से भावनायुक्त के शिविर मैंने बड़वानी में किए, शिखर जी में किए, जब से मैं लगभग रोज भावनायुक्त करता हूँ और उसका प्रभाव है कि दोनों बार मैं सकुशल आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं चलने में क्या पैर हिलाने में भी असमर्थ हो गया था। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, इनका अनुभव और लोगों के लिए भी प्रेरणा देने वाला है, आप भी इससे प्रेरणा लें। आगे चलो। अजीत कुमार जी बढ़िया सूरत शेरवानी वाले, और उन्हीं के साथ में शिरोमणि संरक्षक यूएसए से नितिन सेफाली जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी मेरा प्रश्न धार्मिक तो नहीं है पर सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप ही है भी। पाटोदी जी और गोदा जी दोनों ही मेरे काफ़ी मिलने वाले हैं, और संयोग की बात है कि इन दोनों के संबंध के बीच का शुद्धता मेरे को ही मिलने का मौका मिला। आपका तो मंगल आशीर्वाद था ही। मेरे ये कहना आपसे यह मार्गदर्शन चाहता हूँ कि समाज के रिश्तेदार, परिवार और आपस में लोग सज्जातियों में जैनियों के विवाह में बीच में पड़ के प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपके मार्गदर्शन से समाज को, रिश्तेदारों को ऐसा संबोधन जाए कि थोड़ा प्रयास करो तो सब काम आपस में धर्म का धर्म में निपट जाएगा। जैनियों के संबंध जैनियों में भी हो जाएंगे, लड़के लड़की कंवारे भी नहीं रहेंगे। नमस्ते महाराज जी। आपने जो सवाल किया है वो बड़ा उलझा हुआ है। अगर धार्मिक सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अपने धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसा करना आवश्यक। पर वर्तमान स्थितियों को देखा जाए तो लोगों का कहना, भैया होम में हाथ क्यों जलाएं, हमने किसी को कोई रिकमेंड किया, किसी के बीच में कोई मध्यस्थता हुई और कुछ गड़बड़ हुआ तो पूरा ठीकरा अपने सिर पर पड़ता है। तो सिर पर ठीकरा फूटे ऐसा काम क्यों करें। इस वजह से लोग अब थोड़े तटस्थ रहने लगे और उनकी तटस्थता के कारण दलालों के हाथ में सारा काम आने लगा। और दलालों को तो अपने दलाली से मतलब है, वो सच्चाई को छुपाकर गलत सूचनाओं के आधार पर संबंध करा देते हैं और बाद में वो संबंध निभ नहीं पाते। 2016 में मैं तब हैरत में आ गया जब मुझे बताया गया कि दिल्ली के एक पास कॉलोनी के 10 संबंध ऐसे हुए जो शादी के साल भर के अंदर टूट गए और कोई भी संबंध 10 करोड़ से नीचे के नहीं थे। सब दलालों के माध्यम से हुए और बाद में वो संबंध टूट गए। तो ये चीज़ें बहुत गंभीर और विचारणीय रूप लेते जा रहे हैं। ऐसे में क्या करें? तो मैं इस संदर्भ में ये कहता हूँ कि लोगों के आपस में संबंध अच्छे बनने चाहिए और इसे साधर्मी के प्रति एक जुड़ाव मानकर करना चाहिए। यदि आप पढ़े बीच में आए भी तो सत्यता को सामने रख कर के बात करें, और यदि कोई व्यक्ति सामने आता है और उसमें बाद में किसी वजह से संबंधों में कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो इस पर सामने वाले को दोषी न ठहराए, उस पर कोई दोषारोपण न करे कि तुमने ऐसा फंसा दिया, तुमने ऐसा करा दिया। तो ये ठीक है, संयोग है, ये मेरे कर्म का उदय था। यदि ये चीज़ें आने लगे तो मैं समझता हूँ ये सारी दुविधाएं खत्म होगी। लोग दलालों की चालबाजी के शिकार होते तो कुछ नहीं होता,
लेकिन कोई अपना रिश्तेदार कोई सलाह दे और उसमें कहीं दैव योग से कुछ गड़बड़ी हो जाए तो जिंदगी भर उसको पानी पी पी कर कोसते हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं। हमें परस्परता को बढ़ाना चाहिए और भक्तों के बीच ऐसा संबंध जुड़ना चाहिए, एक एजेंसी बन कर के काम करे। कई बार लोग संपर्कों के अभाव में संबंध नहीं करा पाते और फिर इधर उधर के संबंध हो जाते हैं, जाति विरुद्ध धर्म बाहर, जाति बाहिर और धर्म विरुद्ध संबंध हो जाते हैं। और अगर ये सब चलता रहेगा तो हमारी परंपरा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इस परंपरा को हमेशा चिरजीवित बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि हम इन सब बातों पर गंभीरता से विचार करें और तदनुरूप प्रयत्न करें। नितिन भैया यूएसए शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, वे भी अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में गुणायतन की ट्रस्टी डॉक्टर सुबोधजी जैन जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मंचासीन सभी मुनियों को मेरा नमोस्तु, सभी क्षुल्लक जी महाराज जी को मेरा इच्छा में। महाराज जी एक ही संदर्भ में 3 प्रश्न हैं तो क्षमा चाहता हूँ, बट आप समझ जाएंगे कि प्रश्न एक से क्यों है। 1008 भगवान के नामों में भगवान 2 बार विभवाय आता है, तो विभवाय 2 बार आता है मतलब उसमें कोई ना कोई मंत्र में मतलब कोई उसका अर्थ अलग होगा, तभी 2 बार आता है, तो वो समझना है। और उसी में फिर असंस्कृत सुसंस्काराय, ये समझ में नहीं आता है महाराज श्री कि असंस्कृत होकर सुसंस्काराय कैसे होगा। और अगर सारे 1008 नामों के विश्लेषण को समझना हो तो कौन सा उत्तम शास्त्र को पढ़ा जाए, समझा जाए महाराज श्री। देखिए, विभवाय 2 बार नहीं है, विभवाय है, विभयाय है, विभावे। यदि कहीं विभवाय 2 बार है तो वह टंकनगत चूक है, मिसप्रिंट है। असंस्कृत सुसंस्कार है। जो सुसंस्कार से युक्त तो है, लेकिन जिसे संस्कारित किया नहीं गया, स्वाभाविक रूप से जो संस्कारित। भगवान के 1008 नामों के अर्थ को जानने के लिए कौन सा शास्त्र? आचार्य जिनसेन ने सोपज्ञ वृत्ति लिखी है, अर्थात ये सारे नामों की टीका उन्होंने खुद की, जो जिन सहस्र नाम के नाम से भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, मूल संस्कृत और हिंदी दोनों। बहुत पुराना प्रकाशन है, जब भारतीय ज्ञानपीठ काशी में हुआ करता था। आप कहीं मिल जाए तो उसे देख लें। पर आप लोगों के लिए बहुत सरलतम जिन सहस्रनाम का अर्थ डॉक्टर सोनल शास्त्री ने लिखा है, वो निर्गंध फाउंडेशन से प्रकाशित है, वो आप उपलब्ध कर सकते हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर सुबोधजी जैन जो डायरेक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल के, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उनके बाद में डॉक्टर विनीता जी कोठारी इंदौर तैयार रहेंगी, जो अभी गुरुवर का बहुत बड़ा मिशन भावना योग पर लेकर चल रही हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुझे अपने प्रत्येक दिन को जीने में क्या मदद करता है और उसे मैं कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ? रोजमर्रा के जीवन में कौन मदद करता है उसे, क्या फिर से बोलिएगा? मुझे अपने प्रत्येक दिन को जीने में क्या चीज़ें मदद करती हैं और उन्हें मैं कैसे प्रोत्साहित कर सकता हूँ? बहुत अच्छी बात। देखिए, हमारे रोज की जिंदगी में सबसे ज़्यादा हमारी जो मददगार है वो है हमारी अपनी सोच। अंदर की मददगार की बात बता रहा हूँ। हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करें, हर पल अपने सोच के प्रहरी बने और देखें कि कहीं मेरी सोच नकारात्मक दिशा में तो नहीं जा रही।
यदि सोच की सकारात्मकता हम बरकरार रखते हैं तो हम जीते नहीं, जीने का रस लेने में समर्थ बन सकते हैं। बाहर हमारे जीवन में बहुत कुछ लोग मददगार होते हैं। प्रकृति मददगार है, परिवार मददगार है, हमारे जितने घर के या दफ्तर के सहयोगी हैं, सेवक हैं, वो मददगार है, और हमारे जो परिजन है वो मददगार है, जिनसे हमारा संपर्क है वो मददगार है। तो जो भी हमारे मददगार है, जिनके भरोसे हमारा ये जीवन चक्र चलता है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव मन में रहना चाहिए, उनके प्रति आभार प्रकट होना चाहिए। यदि उनके प्रति हम कृतज्ञ बनते हैं, उनके आभारी होने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, भाव विकसित कर लेते हैं, तो हम बहुत आनंद से जी सकते हैं और जीवन का रस ले सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हेल्थ और इंदौर के बहुत अच्छे से संचालन जो कर रही हैं ऐसी डॉक्टर विनीता जी कोठारी, वो अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर उज्ज्वला, डॉक्टर सुरेश जी जैन, औरंगाबाद। नमस्ते। नमस्ते। भावना योग का हमने जब एक बार पायलट स्टडी किया था तो 2 घंटे के अंदर हमने यहाँ पर प्रत्यक्ष उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे थे। अभी आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं भावना योग के थ्रू, ICMR के साथ मिलके रिसर्च कर रहे हैं, उसमें कई लोग रजिस्टर हुए हैं। वो लोग भावना योग तो कर रहे हैं, आज हमने पर्सनली फ़ोन लगाए थे, भावना योग तो सबने बोला कि कर रहे हैं, लेकिन डाइट काफ़ी डिस्टर्ब थी, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? देखिए, जो भी लोग भावना योग कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि हम स्वस्थ रहने के लिए कर रहे हैं, और स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है भोजन पर संयम। अगर भोजन पर संयम नहीं होगा तो आपको भगवान भी स्वस्थ नहीं बनाएंगे। तो जितने लोग भी भावना योग कर रहे हैं, मैं उन सब लोगों से कहूँगा, एक आपको सामान्य भोजन का प्लान दिया गया था, वो प्लान पुनः भेज दिया जाए और आप सात्विक भोजन करें। अगर आप डायबिटीज पेशेंट हो और रोज़ मीठा मलाई खाओगे तो क्या होगा? फिर भावना योग क्या करो, आप तो खूब ज़्यादा इंसुलिन लो तो भी काम नहीं करेगा। इसी तरह यदि आप ब्लड प्रेशर या कार्डियक पेशेंट हो और खूब तला फला खाओ और दिन रात में खाने लगो तो क्या हो? देखिए, कम खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, सात्विक खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, ज़्यादा खाओगे और यदवा तदवा खाओगे तो आप जिंदगी भर बीमार बने रहोगे। इसलिए जितने लोग भावना योग से जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये आप केवल भावना योग नहीं कर रहे हैं, अपितु भावना योग के ऊपर तैयार किए जाने वाले दस्तावेज का आधार बन रहे हैं। आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप सही तरीके से भावना योग करें, अपनी दिनचर्या को थोड़े दिन संयत रखें, और कोई भी चीज़ खाने पीने के पहले ये विचार करें कि ये चीज़ मैं आखिर क्यों खा रहा हूँ, इसका मेरे जीवन में कितना उपयोग है और कितना स्थान है, ये मेरे लिए कितना जरूरी या गैर जरूरी है। यदि ये बात बैठ जाएगी तो आपके खाने की लालसा ही खत्म हो जाएगी। ज़्यादातर लोग चीज़ों को बिना मतलब के खाते हैं और वह हमारे शरीर में टॉक्सिन बढ़ाता है और वही बीमारी का घर है। जितना ज़रूरी, जो ज़रूरी है वो खाएं तो आप ज़्यादा स्वस्थ रह पाएंगे और अपना जीवन बेहतर बना पाएंगे।
इसलिए अपने खान पान पर संयम रखना चाहिए और नियमित भावना योग कीजिए, उसे अपने प्रयोग का हिस्सा बनाइए। और साथ ही साथ जो जांच करने की बात आप लोगों से कही गई है, आप समय समय पर जांच भी कराते रहें ताकि जैसा निर्देश दिया जाए उसके अनुरूप, ताकि इस पर ठोस तथ्यात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सके। डॉक्टर उज्ज्वला जी, डॉक्टर सुरेश जी जैन। उज्ज्वला जी बहुत विदुषी महिला भी हैं, एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। औरंगाबाद से अपने बीच में प्रथम प्रतिमाधारी हैं दोनों ही। और उसके बाद में शकुन दीदी सागर तैयार रहेंगी। पूज्यश्री, जैन पुराण शास्त्रों में रथ के द्वारा प्रभावनाएं हुई है, ऐसे बहुत से संदर्भ प्राप्त होते हैं, लेकिन इस समय में यहाँ पर आपके द्वारा जो रथों के माध्यम से प्रभावना हुई है, उस आपके सम्यक दर्शन के प्रभावना गुण को शतशः नमोस्तु करती हूँ। नमोस्तु 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 महाराज श्री। इच्छामि 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 शुल्लक जी। महाराज श्री, छोटा सा एक प्रश्न है। हम व्रती लोग जो सुबह पूजन के बाद दिन भर के नियम लेते हैं, उसमें जो हम एक नियम लेते हैं कि आवागमन का, तो उसमें जितनी मर्यादा हम लेते हैं, तो उस समय हम मर्यादा तो लेते हैं और पालन भी अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन 24 घंटों में हमारे जो फ़ोन चलते हैं उसके द्वारा जो गलक्षेप अतिचार लगता है, उससे बचने के लिए हम हमारा नियम किस प्रकार से लें, थोड़ा सा समाधान करें। दिग्व्रत और देश व्रत दो अलग अलग व्रत है। दिग्व्रत तो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है और दिग्व्रत में अपनी ऊर्ध्व, अध और तिर्यक का व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मरण है। लेकिन देश व्रत में है वो सीमित समय के लिए होता है और देश व्रत की सीमा में किसी भी प्रकार का आनयन, प्रेस प्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गलक्षेप, इन पांचों से बचना चाहिए। तो जब आप देश व्रत लें तो देश व्रत में अपने आप को बिल्कुल सीमित कर ले। जितनी देर मेरा देश व्रत है उतनी देर फोन का भी कांटेक्ट कट। तो 24 घंटे के लिए लेते हैं। सुनो, तो किसने कहा 24 घंटा लेने के? अभी मैं जितनी देर शंका समाधान में हूँ उतनी देर इस मंडप से बाहर का परित्याग, ये मेरा देश व्रत है। फोन स्विच ऑफ, हो गया काम खत्म। मैं जितनी देर सामायिक कर रहा हूँ उतनी देर जितनी मेरे आवर्त के अंदर का क्षेत्र है, इससे बाहर के सब प्रदेशों का त्याग, हो गया देश व्रत। अब सामायिक भी कर रहे हैं और बीच में फोन भी उठा रहे हैं। नहीं, सामायिक में तो कोई नहीं। सामायिक भी कर रहे, वो ले आओ, वो चीज़ वहाँ रह गई, वो चीज़ वहाँ रह गई। उसके बाद ही याद आता है लोगों को, बैठने के बाद अब ये याद आ गई ये बात, ये अतिचार। तो देश व्रत में आपको ये नहीं कहा गया है कि आप अपने आप को इतने ही सीमित कीजिए, और देश व्रत रोज रोज लेने के लिए है, पर यह भी नहीं कि पूरे दिन के लिए आप उतना देश व्रत लें। अपने अवसर, अनुकूलता को देखते हुए आप अपने देश व्रत की सीमा को सीमित कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है, व्रती भी ऐसा अपना सकता है। तो जो हम अपने लिए, जितनी देर हम मंदिर में, बहुत लोग करते हैं मेरा मौन, ये बहन जी तो मंदिर में जब तक पूजा नहीं करती मौन ही रहती, रांची वाली रहती है और बहुत बढ़िया है। और नहीं तो मैं तो आप लोगों से बोलता हूँ मंदिर जाओ ना, तो जब तक पूजन नहीं हो तब तक का मौन रख लो तो पूजा अच्छे से होगी। नहीं तो भगवान के दर्शन करने जाते हो, रास्ते में कोई मिल जाता, उसी की बातों में लग जाते हो, पूरा समय वो खा जाता है, फिर पूजा फॉर्मेलिटी बन जाती होता है। तो मौन रखो, जितनी देर मेरी पूजा नहीं होगी उतनी देर के लिए मेरे बाहरी संपर्कों का त्याग। यहाँ तो पूजन चलते चलते फोन आ जाता है, बस उसमें मगन हो जाते। तो ये आपकी स्वयं की जागरूकता पर निर्भर है कि आप कितनी गंभीरता से ये काम करते हो और इन्हें अपनाते हो। ओम नमस्ते। नमस्ते। शकुन दीदी सागर गुणायतन ट्रस्टी, और उनके साथ में पुष्पा जी सोरानी जयपुर, वो भी हो जाएं। और साथ में ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी का कल प्रश्न रह गया था,
तीनों एक साथ खड़े हो जाएं, 2 प्रश्न कर लेंगे। तीनों के सवाल है, दो नहीं, तीनों के सवाल। तीनों गुरुवरों को नमस्तु, चलो मुनिराजों को नमस्तु, क्षुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है और वृद्ध भी है, और हाँ बोलो। अस्वस्थ भी है और वृद्ध भी है, और वह दीक्षा लेना चाहता है, तो क्या ये उसके लिए उचित है? अस्वस्थ है, वृद्ध है, दीक्षा लेना चाहता है, अच्छी बात है, दीक्षा ले सकता है, बशर्ते दीक्षा लेने वाले दिन अगर पुरुष है, मुनि दीक्षा लेना चाहता है तो खड़े होकर आहार लेने की क्षमता, अगर खड़े होकर आहार लेने की क्षमता दीक्षा के दिन नहीं है तो दीक्षा नहीं देना चाहिए। आजकल वो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सारी नलियाँ वलियाँ लगी पड़े, अरे दीक्षा दे दो, लेटे लेटे केस रोज कर दिया, कपड़े उतार दिए, ये दीक्षा नहीं है। आचार्य गुरुदेव कहते थे कि दीक्षा के समय यदि वो चर्या करने में समर्थ है तभी दीक्षा देनी चाहिए, अन्यथा उसे दीक्षा देना उचित नहीं। ओम बोलो। हाँ, पुष्पा जी सोरानी जयपुर, और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी तैयार है। मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। क्षुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, जो इंसान आपसे ज्यादा प्यार करता है वो आपसे रोज लड़ता है, लेकिन जो आपका एक आंसू भी अगर गिरता है तो वह आपको अपने आप को रोने के लिए दुनिया से भी लड़ता है, तो ऐसा क्यों? ये मोह है या आपको प्यार करता है वो आपसे लड़ता है, और रोज जो लड़ता है वो। हाँ, और दूसरी लाइन क्या बोली? जो आप, लेकिन जब आपका एक आंसू भी गिरेगा तो वो रोज दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो ये मोह है या प्यार है? देखिए, दोनों प्रेम की अभिव्यक्ति। मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत सार्थक दिखती है। वही दूर जाता है जो पास होता है, वही दूर जाता है जो पास होता है, और क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। क्रोध आता है उस पर जिससे कुछ नाता है। तो यदि ये क्रोध है तो मैं मानता हूं कि क्रोध भी प्रेम की ही एक अभिव्यक्ति है। जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उससे गुस्सा कौन करेगा? जिससे कोई लगाव होता है उसी से झगड़ा होता है। यत् रागः पदम धत्ते देशस् तत्रेति निश्चय। जहाँ राग होता वहीं द्वेष होता है, जहाँ प्यार होता वहीं लड़ाई होती है। तो इसको भी स्वीकार लेना चाहिए। और हमारे एक आंसू गिरने पर पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो, उसका भी लगाव है, वो भी एक राग है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो मेरे नाम पर आज दुनिया से लड़ रहा है, हो सकता कल मुझसे भी लड़ बैठे, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी कटनी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिल जी बांजल, जो बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और रात दिन अहरनी इस पूरे चातुर्मास में यहाँ कार्यालय में भी अपनी उन्होंने सेवाएं दी। रत्नत्रयधारी त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जियों के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, कल का ही प्रश्न रख देगा कि दूसरा? कल वाला। अच्छा, कल वाला। ऐसा कहते हैं महर्षि, जिन पर हक होता है उन पर कोई शक नहीं करते हैं, और जिन पर कोई शक होता है उन पर कोई हक नहीं रखते हैं। लेकिन पुनः क्षमा भाव से, मुझे हक भी है और शक भी है आपके ऊपर। हक इस अपेक्षा से, सुन लीजिए ना, हक इस अपेक्षा से कि कभी भी सहजता से आप भी कुछ कह देते हैं, हम लोग भी सहजता से सब कुछ निर्भीक होकर के कह देते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं जहाँ कोई हक होता है। और शक इसलिए कि आप जो इतना विशाल आयोजन करते हैं, शारीरिक, मानसिक और कायिक, तो ऐसा लगता है कि क्या कुछ है
हम लोग एक दिन उस मेले में उसमें रथोत्सव में शामिल हुए तो दूसरे दिन पड़ गए, और आप मानसिक भी और शारीरिक भी इतना पुरुषार्थ किया और प्रति समय करते हैं, लेकिन आपके चेहरे में कभी कोई थकान, कोई तनाव, कोई कुछ भी नहीं दिखता। तो यहाँ थोड़ा सा संदेह जाता कि क्या है आपके पास जो आप कहीं भी कैसे भी कोई। देखिए, आपके सवाल का दो पक्ष है। पहले तो हक और शक की बात, और फिर मुझ पर होने वाले शक की बात है ना। ये स्वाभाविक है। हक जिस अर्थ में आपने यहाँ शब्द का प्रयोग किया है, हालांकि उस अर्थ में हक शब्द का प्रयोग होता नहीं, पर तुक मिलाने के लिए हक और शक है। हक विश्वास और भरोसा का द्योतक है। जहाँ विश्वास, यहाँ पर आपके द्वारा विश्वास, हालांकि हक अधिकार के अर्थ में, जिस पर विश्वास और भरोसा होता है वहाँ शंका नहीं होती, और जहाँ शंका होती है वहाँ विश्वास नहीं। लेकिन कई जगह ऐसे होती हैं जहाँ विश्वास भी होता है, भरोसा नहीं। आपके प्रश्न के पहले सवाल अंश पर मैं यही कहूँगा कि एक बार गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप पर विश्वास पक्का है, भरोसा बिल्कुल नहीं। हमने कहा था रामटेक में, गुरुदेव आप पर विश्वास पक्का है, भरोसा बिल्कुल नहीं। क्या बोलते हो? विश्वास पक्का है, भरोसा बिल्कुल नहीं। हाँ, क्यों? बोले महाराज आप पर विश्वास पक्का है कि आप जो भी करोगे सही करोगे, इसमें कोई संशय नहीं, पक्का विश्वास है, पर कब क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं। तो हक में शक हो गया है ना। अब आपने हम पर पूछा कि आप इतना सब कुछ करने के बाद भी इतने फिट बने रहते हो, किसके बूते करते हो? तो मैं कहता हूं जिसके बूते करता हूं वो राज है, उस राज को राज रहने दो, उसे उजागर मत करो, उसी में फायदा। ठीक है। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अनिल जी बांजल कार्यालय मंत्री, और उसके बाद में तैयार रहेंगी शिवोम रेजिडेंसी से के सारे रहवासी अशोक जी रानी दोषी के नेतृत्व में। गुरुवार के चरणों त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी और जितने भैया जी हैं सबको जय जिनेन्द्र। गुरुवार प्रश्न करने के पहले मैं एक शब्द कहना चाहूँगा। गुरुवार आपका आशीर्वाद और आपका वात्सल्य हमें और हमारे परिवार को कटनी में 1991 से लगातार मिलता रहा, और अभी भी महाराज जी वही वात्सल्य, वही आशीर्वाद आज भी हमें मिल रहा है, हमारे परिवार को भी मिल रहा है। गुरुजी हम चाहेंगे कि ये वात्सल्य और आशीर्वाद हमारे परिवार को हमेशा बना रहे। गुरुवार मेरा प्रश्न है कि हम गृहस्थ लोग धर्म क्रिया करते हैं कि भविष्य में अगले भाव में और अच्छा मिले, परंतु देवता भक्ति किस उद्देश्य से करते हैं जबकि उनको स्वर्ग के सुख पूर्व से प्राप्त हैं? बहुत अच्छा सवाल। हम तो नहीं, पर लोग जी जी भक्ति इसलिए करते हैं कि हमें और अच्छा जीवन मिले, पुण्य मिले, और स्वर्ग में तो सब सुख सुविधाएं वो भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? देवता भगवान की भक्ति केवल इसलिए करते हैं कि भगवान हम पाप से बचे रहें। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भोगों में लगेंगे, और वहाँ के देवता भोगों में भोगते भोगते उकता जाते हैं। उनको लगता है कि पुण्य के फलस्वरूप ये भोग मुझे मिले, लेकिन ये मेरी दुर्गति का कारण होगा। उन्हें इस बात का पूर्ण एहसास रहता है कि हमें यहाँ किसने पहुँचाया, और जिसने हमें पहुँचाया उसे बचा के रखना है, उसे बढ़ा के रखना है, अन्यथा हम कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए अपने उस पुण्य को सुरक्षित और नव पुण्य को संचित करने के लिए वो भगवान की भक्ति करते हैं। और एक बार मैं चाहूँगा बाजल जी का जोरदार अभिनंदन कर दे। ये बड़े, दिखा दो भैया, ये बड़े कर्मठ लगनशील कार्यकर्ता, इन्होंने
पूरे छात्र से पेशे से इंजीनियर रहे हैं और पूरे चातुर्मास इनने और इनके पूरे कार्यालय के टीम में इनके साथ अनिल जी रावत भी थे, हैं यहाँ उपस्थित नहीं है, ये भरत तो है, रावत जी यहाँ आए नहीं। कार्यालय की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। बंधुओं, जो प्रतिदिन शंका समाधान में उपस्थित होकर और इस पूरे चातुर्मास को प्रतिदिन ही सुबह शाम यहाँ उपस्थित रहे, ऐसे अशोक रानी जी दोषी यहाँ आज वो खुद नहीं, अपने छवि दोषी जी अपनी पूरी रेजिडेंसी को ही यहाँ लेके आ गई और उसका नाम है शिवोम रेजिडेंसी। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश जी जैन इंदौर। 28 फ्लैट्स हैं शिवोम रेजिडेंसी में और काफ़ी दिन से सब जने मुझसे बोल रहे थे हमें भी जाना है, हमें भी जाना है, और लगभग सभी घर में शंका समाधान देखा जाता है। ये भी शरद दोषी जी का ही बना हुआ है और सब आपको नियमित रूप से देखते हैं। आंटी पूछेंगी, 3 सवाल हैं। नमोस्तु महाराज जी, त्रिवार सब परिवार नमस्तु, त्रिवार शिवम रेसिडेंसी गुलदस्ते की ओर से भी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आज की ज्वलंत समस्या से है कि आजकल 60-70 के दशक से ही एक डिमेंशिया नाम की बीमारी हो गई है। वो प्रीवियस में लग्जरियस लाइफ जीने से या अच्छे उच्च पद पे रहने से या काम नहीं होने से ये बीमारी होती है। डॉक्टर भी इसके लिए इलाज बताते हैं, कृपया आप इसका इलाज बताइए। देखिए, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, यही है ना? हाँ जी। ये सब क्यों है? दिमाग पर अतिरिक्त दबाव, मानसिक तनाव, परिवार आदि के संपर्क का अभाव, शुरुआती में दौर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं का आलंबन और बाद में ये चीज़ें छूट जाती। इनसे बचने का सबसे सरल उपाय है कि व्यक्ति प्रारंभ से ही सुविधावादी न बने, स्वावलंबी बने और अपनी जीवन शैली को इतनी व्यवस्थित रखे कि तनाव मुक्त रहे, तो डिमेंशिया से बचेगा। आध्यात्मिक रास्ते को अंगीकार कर ले तो ये दुविधा काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। आध्यात्मिकता से जुड़े, और डिमेंशिया जैसी बीमारी से ग्रसित लोगों में मैंने पाया नियमित भावना योग करने से आश्चर्यजनक परिणाम आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। भावना योग करिए, डिमेंशिया नियंत्रित हो। नमस्ते। हे मुनिराज, आपको मन वचन काया से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। क्षुलक जी को वंदामि। मेरा प्रश्न है कि जब हम ध्यान में आते हैं तो विचलित क्यों हो जाते हैं? बार बार मन टिकता नहीं है, तो उसको क्या उपाय करें जिसे हम ध्यान में अच्छे रह सकें? देखिए, हम लोग ध्यान में मन को टिकाने के लिए तो ध्यान करते हैं। दिन भर तो हम अपने मन को कहीं न कहीं टिकाए रखते हैं, तो दिन भर हम मन को कहीं न कहीं टिकाए रखते हैं तो मन को मौका नहीं मिलता। जब ध्यान में बैठते हैं तो मन को मौका मिल जाता है, वो इधर उधर भागता है। तो सबकी शिकायत यही है कि हम ध्यान में, जाप में, पाठ में बैठते हैं तभी मन भागता है, तो मन भागेगा और उस भागने वाले मन को हमें पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए जागरूकता चाहिए। जब भी आप ध्यान चिंतन सामायिक में बैठो और मन भागने लगे तो उस समय अपने मन से कहो कि देख, तेरी बात थोड़ी देर बाद, अभी हम ध्यान में हैं, अभी हम पाठ में हैं, अभी हम जाप में हैं, अभी हम सामायिक में हैं। जितनी देर ये काम हम कर रहे हैं हमें उस काम को कर लेने दो, बाकी बातें समयानुसार बाद में हो। उस समय मन को समझा करके लौटाना चाहिए। अब मन भागता, आप भी भाग जाते हो उसके साथ, तो फिर ध्यान धरा रह जाता है। तो मन को लौटाने का अभ्यास करने की आवश्यकता। अशोक जी आ रहा हूँ। हाँ, एक और। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि आपके नाम के आगे 108 क्यों आता है, 109 या 110 क्यों नहीं? बहुत सुंदर। देखिए, जो 108 की संख्या है
वो बड़ी मौलिक संख्या है। इसके कई कारण हैं। आज 108 के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि हम लोग 108 प्रकार से कर्म बांधते हैं। समरम समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृतकारित अनुमोदन करके, क्रोधादि चतुष्टय धर के। जो आलोचना पाठ पढ़ते हो जानते हैं, पर तुम नहीं समझोगे, पर संक्षेप में इतना ही बताते हैं कि हम जो भी पाप करते हैं वो 108 प्रकार से करते हैं, और 108 प्रकार के पापों को या 108 प्रकार से बंधने वाले कर्मों को रोकने के मार्ग में हम लोग लगे हैं। इसलिए मुनियों के आगे 108 श्री या श्री 108 लगाया जाता है। ठीक है। दूसरी बात, माला में भी 108 लगाया जाता है। मन के कितने होते हैं? 108। वो क्यों? तो 27 नक्षत्र होते हैं, समझ गए? 27 नक्षत्र होते हैं और प्रत्येक नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं। तो 27 गुणित 4 बराबर कितना हो गया? 108। सारे ग्रह नक्षत्रों का कुप्रभाव खत्म हो, इसलिए जाप करो। ठीक है। फिर तीसरी बात, 108 ब्रह्म का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ब्रह्म का। चलो देखो, इसमें देखते हैं, ये परमात्मा है, ब्रह्म है। देखिए, ब्रह्म लिखेंगे तो ब्रह्म कैसे लिखेंगे? ब्रह्म हिंदी में लिखेंगे तो ब्रह्म में 5 अक्षर, ब र ह और म, 4 अक्षर है। दिख रहा आप लोगों को? अच्छे से फोकस करो भाई। दिखाओ ना। दिखाओ। ये ब है ना, ब सबसे आगे दिख रहा है। अब क से ब तक आओ तो क्या नंबर आएगा? हिंदी में पढ़ो तो क से ब तक आएंगे, समय नहीं है, मैं सीधा बता देता हूँ, 23 आएगा। कितना आएगा? 23। पेन भी तो ऐसे दूसरा भी। कितना लिखा हमने? 23 दिखा तो भाई। हाँ, वो एंगल वगैरह ठीक है। र तक आएंगे तो प फ ब 23 हुआ, म भ 24, म 25, या 26, र 27, तो कितना हुआ? 27। कितना आया? 27। अब ह कितना आया? र के बाद ल व श श श ह, तो कितना हुआ? 6 और जोड़ दो तो 27 और 6 कितना हो गया? 33। और माँ की 33 आ गया ना, 33। और माँ कहाँ आएगा? ब 23 था, भ 24, माँ 25, ठीक है ना, तो माँ 25 हो गया। ठीक है। अब ये सबको जोड़ो तो कितना हुआ? 23 और 27 50, और 33 83, और 25 कितना हो गया? मुनि महाराज उस ब्रह्म के उपासक होते हैं, इसलिए इनके नाम के आगे हम क्या लिखते हैं? 108। एक और कारण, 108 हमारे संपूर्ण जीवन चक्र को नियंत्रित करता है। हमारे यहाँ की दिन भर में जो नाड़ियाँ फड़कती है, इसके विषय में कहते हैं वो 21,600 बार फड़कती है।
अगर दिन का हिसाब अलग करे, रात का हिसाब अलग करे तो 10,800 10,800 समझ गए। अब 10,800 में से शून्य हटा दो तो बचेगा कितना? 108 108 ऐसा भी कहते हैं। और ये 108 है 9 का प्रतीक। 108 को शून्य हटा दो तो 1 और 8 कितना बनता है? 9। 9 अविनश्वरता अमरता का प्रतीक है। 9 का पहाड़ा पढ़ लो, कितने ही पढ़ोगे 9 आएगा। 9 एका 9 दूनी 1 और 8, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, 9 छक 5 और 4, 9 छक 54 है। 63 किसने बोला? 9 छक 5 और 4 9, 9 सत्ते 6 और 3, 9 अठे 7 और 2, 9 नवा 8 और 1, 9 दहा 90। शून्य हटा दो 9। समझ गए? इसलिए 108 का इतना महत्व। चलो मोस्तू महाराज। अब क्या करना? अशोक रानी जी दोषी इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे राकेश जी जैन। पहले राकेश जी को इंदौर। राकेश जी बोलिए आप। हाँ राकेश जी। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शिलक जी चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज जी मेरा भावना योग से सब हाँ, इनके इस अनुभव पर विशेष ध्यान दीजिए। इनका भावना योग का एक स्पेशल एक्सपीरियंस है। विनीता जी आप भी इसको नोटिस कीजिएगा। इनके पूरे मेडिकल रिपोर्ट भी हैं। आप बोलिए। महाराज जी मैंने थोड़ा माइक अच्छे से पकड़िए। महाराज जी मेरा अनुभव से ये है कि मेरे को पैर में एक घाव था, करीबन 6-7 महीने से भर नहीं रहा था। मैंने डॉक्टर लोगों को दिखाया तो 2 डॉक्टर अलग अलग दिखाया। दोनों का एक ही इन्फ्लुएंस था कि आपको लेजर सर्जरी से ठीक होगा। वो भी टाइम नहीं देंगे कितने दिन में होगा ठीक हो जाए। कभी 2 महीने लग सकते, 3 महीने से हो सकता है दोबारा सर्जरी करनी पड़े। लेजर सर्जरी। फिर मैंने, मेरा भाई है भोपाल में, जो उसका रक्षाबंधन पहली रक्षाबंधन था, भोपाल गया। वहाँ से मैंने भावना योग का थोड़ा वो शुरू किया 3-4 दिन। तो महाराज जी 7 दिन के अनुभव मतलब भावना योग में मेरा घाव पूरा भर गया। मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे को 4 महीने से इतना बड़ा घाव था और कंटिन्यू ब्लड आता रहता था, वो रहता था। 7 दिन में बिल्कुल पूरा सूख गया। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये घाव था। आज मतलब सिर्फ एक निशान रह गया है, काला काला निशान, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ 7 दिन के अनुभव में। वो निशान आप दिखा सकते हैं? हाँ दिखाओ भाई, कैमरा लगा। फोकस करो। अच्छा, अभी आप कोई दवाई ले रहे हैं? नहीं, दवा सब बंद कर, सिर्फ भावना चल रहा है। हाँ, दवा सब बंद है, सिर्फ भावना कर रहा हूँ। वो भी 10 से 12 मिनट का। सिर्फ इससे गंद है कि मेरे गाँव अब दोबारा ना हो। बहुत सुंदर। आप अपनी पूरी रिपोर्ट विनीता जी को दीजिएगा। हाँ लेके आया हूँ। लेके आए हैं? हाँ, एक बार डिस्प्ले कर दीजिए अपनी रिपोर्ट, और अपना नाम के साथ फ़ोन नंबर भी बोल दीजिए ताकि वो रिकॉर्ड में आ जाए। मेरा नाम राकेश जैन है। मेरा मोबाइल नंबर 9827062252। इंदौर से? मैं इंदौर रहता हूँ, लेकिन मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरे चाचा नयन बंदना जो, उन्होंने आपको नमस्कार। बहुत सुंदर। ये भी एक अनुभव है जिसे अपने अध्ययन के क्रम में रखा जा सकता है। हाँ, बस ऐसे ही घुमा दीजिए और अभी विनीता जी से मिल लीजिएगा। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए राकेश भाई के लिए। और अगले क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। अपने बीच में जिन्होंने भट्टामर का बहुत ही सुंदर अशोक जी। ऐसे पहले कमल जी को ले लो, फिर टाइम बचेगा तो आज जाना तो नहीं है। ले लो जैन कमल अतिथि पहले। जैन कमल जी मुंबई, जो अभी भी अपने दिमाग को आगे लगा रहे हैं और गुरु जी की आने वाली कृति के बारे में सोच रहे हैं। सभी गुरुजनों को चरण स्पर्श। इस किताब का क्यूआर कोड मैंने दुबई भेजा था 9 लोगों को प्रभु जी। ये क्यूआर कोड वर्क नहीं कर रहा है Amazon.com का। और
ये वर्क करना चाहिए था जिससे उनको किताब मिल सके। और दूसरा 7-8 दिन अब से वहाँ पहुँची नहीं तो मिलेगी कहाँ? नहीं, तो यही नहीं इससे पूछी। इससे प्रभु जी ये जो यहाँ प्रभु जी चल हाँ, ये जो ड्रॉ किया हुआ ठीक है, आप उसे- बोलो। हाँ, लेकिन यहाँ 7 दिन से मेरे पास एक व्यक्ति आ रहे हैं, 82 ईयर्स के हैं, वो नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उनसे बात करने के बाद मेरा मन बना, किताब की जो प्रसिद्धि हुई है, काउंटर पे किताब आ रही है और 3-4 हज़ार किताब तो मेरे सामने मैंने देखा लोग लेके जा रहे हैं। तो मेरा मन है कि प्रभु जी यूथ के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसका होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है प्रभु जी, जैसा भी हो। सवाल है कोई? नहीं यही। चलिए हाँ, अब अशोक जी। अशोक जी, रानी जी दोषी वे अपना सवाल कर रहे हैं और वे उसके बाद में तैयार रहेंगे मुकेश जी चंदन बालाजी पाटोदी, मुख्य यजमान। ओम। हाँ, मुनि संघ के चरणों में सत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री महाराज श्री मैं विधान की बात कर रहा हूँ। जो 108 महामंडलीय विधान हुआ है उसमें मेरे गणित में 11 करोड़ मंत्रों की जाप हुई है। आपने एक मंत्र को 9 बार बोला एक अर्घ को, और 5000 वहाँ जो लोग बैठे थे उन्होंने उसको 9 बार बोला, तो 45,000 एक अर्घ में 45,000 बार उसको बोला गया। तो टोटल 7 दिनों के अंदर 11 करोड़ वहाँ मंत्रों की आराधना हुई है। तो उससे उस भूमि की पवित्रता और शुद्धता कितनी हुई होगी मुझे पता नहीं। इसी तरह से यहाँ 4 महीने में पूरे मुनि संघ ने जितनी भी चर्या की है, प्रतिक्रमण सामायिक किया है, और यहाँ श्रावक संस्कार शिविर में हमने पूजा अर्चनाएं की हैं। तो इस भूमि की भी पवित्रता उसके बराबर ही है या उससे थोड़ी डिफरेंस है, ये थोड़ा मुझे समझना है। इस भूमि की पवित्रता और उस भूमि की पवित्रता में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा मुझे समझना है। दूसरा महाराज श्री एक निवेदन ये था कि भक्तामर की आपने व्याख्या की अभी काफ़ी 22 दिनों तक, तो उसमें आपने 28वें पद में एक बोला था कि उच्चैर शोक तरु शायद, कि हमारे जितने तीर्थंकर भगवंत हैं उन्होंने पेड़ों के नीचे आराधना की है, तपस्याएं की है। तो अपन क्यों नहीं महाराज श्री ये जो शंका समाधान होता है तो उसमें प्रश्न पूछने वाले से 1 पेड़ 2 पेड़ लगाने की विनती करें, तो निश्चित रूप से भारत माता की सेवा में कदम होगा। शायद पहले एक सिस्टम चलता भी था शायद रांची वगैरह में, लेकिन बीच में विरोध हो गया, मुझे पता नहीं। अब आप कहो तो मैं प्रश्न पे आऊँ। अभी इतना निपट जाने तो फिर टाइम बचे तो प्रश्न करना है, प्रश्न बचा के रखो, काम में आएगा। गाड़ी छूटने वाली है। आपने बहुत अच्छी बात कही और ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन आपने बताया कि 11 करोड़ हो सकता है, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आप उनको तो जोड़े ही नहीं जो 108 की 4 मालाएं रोज बनी, ठीक है ना। और वो फिर जितने लोगों ने टीवी में जपा उनको और काउंट कर लो। तो ये तो अनंत ऊर्जा से भरपूर विधान रहा। जहाँ तक यहाँ और वहाँ के ऊर्जा का अंतर है, मैं तो कभी ऊर्जा को देखता नहीं, पवित्रता को देखा मैं, उत्साह को देखता हूँ। और मैं मानता हूँ जहाँ खड़े होते ही आपके हृदय का उत्साह उमड़ पड़े, समझ लो वहाँ की ऊर्जा असीम है। वहाँ तो एक अलग वातावरण था, भगवान विराजमान, पूरी आराधना ही थी, लेकिन यहाँ की ऊर्जा का भी एक अलग एहसास है। वहाँ 10 दिन का मेला था, यहाँ 4 महीने का मेला है। अपना अपना प्रभाव है, सुनिश्चित उसका प्रभाव है। आपने एक जो सुझाव रखा है कि लोग रोज अपने जीवन में एक पेड़ क्यों न लगाएं, लगाना ही चाहिए। लोगों ने बीच में हमारे दीक्षा दिवस 27 जून आचार्य श्री के दीक्षा 27 जून में लोगों ने प्रण लिया था कि हम देश भर में पेड़ लगाएंगे, और लोगों ने लगाया भी, लाखों पेड़ लोगों ने लगाया। ये क्रम लोगों के द्वारा जारी रखना चाहिए। वृक्ष हमारी प्रकृति का सबसे बड़ा आधार है, हमारे लिए वरदान है। हमें इन्हें पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए, और प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमने सुना, कल मुझसे किसी ने बताया, आपके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, वो प्रतिदिन एक पेड़ लगाने का नियम रखे। और अभी मुझे कल किसी ने बताया कि झारखंड के चुनाव प्रचार के अभियान में भी पेड़ लगाने का अभियान क्रम उनका अनावरत जारी है। तो ये तो एक संकेत है। हमें भी इस तरह की बातें करनी चाहिए। इसकी केवल खाना पूर्ति नहीं, हमें
बिल्कुल निश्चयपूर्वक करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को साल में एक पेड़ लगाने का प्रण लगाए तो मैं समझता हूँ हर व्यक्ति यदि पेड़ लगाने लगे तो 140 करोड़ लोग अगर एक पेड़ साल में लगाए तो साल में 140 करोड़ पेड़ लग सकते हैं, पनप सकते हैं। और इस पूरे की पूरी धरती पर फैली हुई अव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए 15 लाख करोड़ पेड़ों की जरूरत है। 15 लाख करोड़ पेड़, इतने पेड़ लगेंगे और संरक्षित होंगे तब कहीं जाकर पर्यावरण सुरक्षित होगा। तो हम उसके लिए धीमी ही सही एक शुरुआत तो करें और कहीं ना कहीं आगे बढ़े। समय हो गया। हमारी कंपनी महाराज से एक वर्ष में 2000 पेड़ लगा रही है। बहुत सुंदर। और विनीता जी कोठारी जो हमारी शिवम की सदस्य है वो कह रहे हैं कि महाराज श्री के कदम कब आएंगे शिवम रेसिडेंसी में। बिल्कुल भावना भाई है, जरूर आएंगे। चलिए बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की